स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ेंगे और पहला पॉइंट हम लेंगे। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट। इसका मतलब क्या है, पहले हम समझ लें एक बार फिर से कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सपोज ए आपका कौन है? सेलर है, और बी कौन है? आपका परचेजर। जब बी क्रेडिट पे गुड्स किससे खरीदेगा? ए से। तो ए एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा, यानी एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट बनाएगा जिसपे इसका भी साइन होगा और बी एक्सेप्ट करेगा। उसमें जो भी वैल्यू रिसीव हो चुकी है, जितना पैसा पे करना है, वो सारी चीजें होंगी। अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, बी एक्सेप्ट करके ए को रिटर्न कर देगा। मैच्योरिटी पे ए जाएगा बी के पास और ये बिल ऑफ एक्सचेंज देगा और उसके बदले कैश रिसीव करेगा। तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा। तो अब दो लोग यहाँ पे आते हैं, एक होता है सेलर, दूसरा है परचेजर। अब जो सेलर है उसको हम बोलते हैं मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यानी ड्रॉर, और जो परचेजर है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर हम उसको बोलते हैं ड्रॉई। तो जो रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट है, इसमें सबसे पहले जर्नल एंट्री जो होगी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर होगी। किसके एंट्री होगी? ड्रॉर के। यहाँ जो कि कौन होता है? सेलर होता है गुड्स का, या हम कहते हैं मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले अगर ये ड्रॉर है तो गुड्स को सेल करेगा। तो सेल करने पे इसके यहाँ एंट्री क्या होगी? ड्रॉई डेबिट। हम यहाँ पे लिख सकते थे कि जो डेटर है वो डेबिट होगा, लेकिन हम ड्रॉई लिख रहे हैं क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए पढ़ रहे हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तभी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होगा। तो हम यहाँ पे ड्रॉई डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, होना तो चाहिए डेटर, लेकिन ड्रॉई आपके समझने के लिए जिससे कंफ्यूजन ना हो। टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। अब अगर इंट्रा स्टेट है तो आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी हो जाएगा। अगर इंटर स्टेट है तो आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा। फिर इसके बाद ऑन एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज सेल के बाद ड्रॉ होगा, और जब एक्सेप्टेंस इसको रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। किससे मिलेगा? ड्रॉई से, यानी जिसको यहाँ पे गुड सेल किया था उसी से बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होगा। ऑन मैच्योरिटी पे व्हेन बिल ऑनर्ड मतलब कि मैच्योरिटी पे ये जो हमारा परचेजर है ड्रॉई, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, जब वो पेमेंट कर देगा, तो पेमेंट अगर कर देगा तो एंट्री क्या होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बट अगर वो मैच्योरिटी पे पेमेंट नहीं कर पाता है किसी भी कंडीशन में, तो इसी के आगे व्हेन बिल डिसऑनर। तो इस थर्ड एंट्री की जगह पे फिर ये एंट्री करनी पड़ेगी डिसऑनर की, और एंट्री क्या होगी? ड्रॉई डेबिट, जिससे बिल ऑफ एक्सचेंज मिला था उसको रिटर्न कर देगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और अगर नोटिंग चार्ज पे किया है तो टू कैश अकाउंट इफ नोटिंग चार्ज पेड। अगर नोटिंग चार्ज इसने पे किया है तो। अब इसके बाद हम देखेंगे ड्रॉई के यहाँ क्या एंट्री होगी?
तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो ड्रॉई क्या करेगा, सबसे पहले परचेज करेगा गुड्स को ऑन परचेज। तो परचेज के टाइम पे एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। अब इनपुट जीएसटी इसीलिए लिखा है कि अगर इंट्रा स्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अगर इंटर स्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 किससे खरीद रहा है, जो इसका ड्रॉर बनेगा। होना तो चाहिए था इसके लिए क्रेडिटर, लेकिन क्रेडिटर की जगह पे ड्रॉर इसलिए लिख रहे हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो और हम समझ सकें आसानी से कि किससे खरीदा था, किससे एक्सेप्टेंस देना है, किसको देना है एक्सेप्टेंस, और किसने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया। ऑन एक्सेप्टेंस क्या करेगा, ये गिवन एक्सेप्टेंस देगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, किसको देगा एक्सेप्टेंस, ड्रॉर को। तो ड्रॉर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। और ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे क्या होगा, व्हेन बिल ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड यानी अगर ड्यू डेट पे ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट कर देता है तो एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। लेकिन अगर इसने ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं किया, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी। तो ये जो थर्ड एंट्री आपने की है इसकी जगह पे फिर ये एंट्री करनी होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, ये जो आपने कैश और बैंक लिखा इसकी जगह पे आ जाएगा ड्रॉर। और अगर नोटिंग चार्ज पे किया गया है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट। इफ एनी, अगर कोई नोटिंग चार्ज है तो उस कंडीशन में ये होगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो ड्रॉई के यहाँ एंट्री होती है ये ऑल केसेस में, ऑल केसेस जितने भी केसेस हैं सब में क्या होगा, सेम यही एंट्री होगी, नो चेंज। इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट करा लिया हो ड्रॉर ने, चाहे उसको जो है एंडोर्स कर दिया हो या फिर कलेक्शन के लिए भेजा हो, सारे केसेस में ड्रॉई के यहाँ यही एंट्री होगी, इसके यहाँ कोई भी चेंज नहीं होगा। और ये जो परचेज है ये एक्सेप्टेंस देने की एंट्री है, ठीक है, और ड्रॉर के यहाँ सेल की एंट्री और एक्सेप्टेंस रिसीव करने की एंट्री ये कॉमन एंट्री है, ये सारे केसेस में होंगी। इसके बाद आएगा तो कुछ एडिशनल आएगा, ये दोनों हमें करना ही करना पड़ेगा अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो। किसकी, ड्रॉर के यहाँ सेल की और एक्सेप्टेंस की, और ड्रॉई के यहाँ परचेज और एक्सेप्टेंस की एंट्री। ठीक है, तो ये कॉमन एंट्री है, ये हमें करनी पड़ेगी। बाकी मैच्योरिटी पे पेमेंट होता है तो ड्रॉई के यहाँ एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर मैच्योरिटी पे पेमेंट नहीं करता है तो इस एंट्री की जगह पे ये डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। और ड्रॉर के यहाँ एंट्री क्या होगी, अगर मैच्योरिटी पे इसको पेमेंट मिल रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और अगर डिसऑनर हुआ तो ड्रॉई डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो ये एंट्री होगी ड्रॉर और ड्रॉई के यहाँ। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ईजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले से ही क्वेश्चन नोट डाउन कर रखा है यहाँ पे। तो दिया क्या है, क्वेश्चन 1 दिया है, ऑन 1 जनवरी 2018 ए सोल्ड गुड्स टू बी। किसने सेल किया, ए ने क्या किया है, सेल किया है। ठीक है, तो जो सेल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉर बोलते हैं,
क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज ही ड्रॉ करेगा। किसको सेल किया? बी को। अगर ए ने गुड्स बी को सेल किया तो बी ने क्या किया? परचेज किया, और परचेज करने वाले को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉई बोलते हैं। ठीक, कितने का? 5000 का प्लस IGST 18%। ए रिसीव्ड ₹900 बाई चेक। अब ए को क्या हो रहा है, जो कि ड्रॉर है, 900 रुपीज चेक मिल रहा है किससे? बी से, एंड ड्रू ऑन हिम अ बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट। बाकी जो पैसा बचेगा उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होगा, जो पेबल कब होगा? 3 months आफ्टर डेट। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई बी। बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्टेंस दे रहा है, ए को एक्सेप्टेंस मिल रहा है। ए रिटेन्ड द बिल टिल ड्यू डेट। ड्यू डेट तक बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉर ने अपने पास रखा। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज पेड, यानी बिल का पेमेंट हो गया। हमें ए और बी की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, और ए कौन है? ड्रॉर। तो यहाँ पे डेट के कॉलम में सबसे पहले ईयर लिखेंगे 2018, फिर लिखेंगे मंथ, और फिर लिखेंगे डेट। अब यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया? गुड्स सेल किया है किसको? बी को, तो बी हो जाएगा डेबिट, और सेल किया है तो टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे देखिए प्लस IGST 18% है, तो ये हो जाएगा टू आउटपुट IGST अकाउंट। अब सेल कितने का किया है? यहाँ पे 5000 का, और 5000 का 18% कितना होगा? 900 रुपीज। तो ये टोटल कितने का सेल हो गया? 5900 रुपीज का। इसके बाद पर्टिकुलर में एक लाइन खींचेंगे और आगे की एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या हुआ? 900 रुपीज तो बी से मिल रहा है, ए को क्या मिल रहा है? चेक मिल रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है? बी। कितना मिल रहा है? 900 रुपीज, तो 900 की एंट्री पास कर देंगे हम यहाँ पे। फिर इसके बाद बैलेंस अमाउंट कितना बचा? तो 5900 टोटल सेल वैल्यू थी विथ GST। 900 अगर रिसीव हो गया तो बचा कितना? 5000, जिसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होगा। तो एक्सेप्टेंस रिसीव होगा, एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, कौन है? बी है। तो बैलेंस अमाउंट कितना है? 5000 रुपीज। 5000 के लिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस रिसीव हो गया। सेम डेट है, डेट में अभी कोई चेंज हुआ नहीं है। इसके बाद इसने क्या कहा है? द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई बी, एक्सेप्ट हो गया। ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज पेड। ड्यू डेट पे बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट हो गया। तो जब ड्यू डेट पे बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट हो रहा है तो सबसे पहला काम कि हम ड्यू डेट निकालें। तो ड्यू डेट हमारा क्या होगा? देखिए 1 जनवरी है, 3 मंथ के लिए बोला था, तो जनवरी से फरवरी 1 महीना हुआ, फरवरी से मार्च 2, और मार्च से फिर अप्रैल 3। तो अप्रैल 1 को पूरा हुआ 1 अप्रैल। और इसमें क्या करते हैं? प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड हो जाएगा। तो ये कौन सी डेट आ जाएगी? अप्रैल 4। अब बिल क्या हुआ है? पे हो गया, यानी इसको पैसा मिल गया। तो कैश और बैंक जो भी लिखना चाहे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू पेमेंट कौन कर रहा है? ए, लेकिन किसके अगेंस्ट में? सॉरी, बी पेमेंट कर रहा है, लेकिन किसके अगेंस्ट में? बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा कितना? 5000 रुपीज का बिल ऑफ एक्सचेंज था, तो 5000 रुपीज हो जाएगा। इसके बाद अगर हम ड्रॉई के यहाँ एंट्री करें तो 2018 जनवरी 1 को इसने गुड्स परचेज किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितने का गुड्स है? 5000 का। इसने GST भी पे किया है, और वो भी IGST है, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और 18% है 5000 का, तो 900 होगा। टू किससे परचेज किया? ए से, तो ये हो जाएगा 5900। इसके बाद इसने क्या किया है? बी ने
900 रुपीज़ के लिए चेक पे कर दिया है। तो किसको चेक दिया? ए को। तो ए डेबिट टू चेक से पेमेंट किया तो क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट। कितना हो जाएगा? 900 रुपीज़। इसके बाद इसने एक्सेप्टेंस दिया है जनवरी 1 को। तो एक्सेप्टेंस किसको दिया? ड्रॉर को। तो एंट्री होगी ड्रॉर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट बैलेंस अमाउंट के लिए। तो बैलेंस बचा कितना? 5000 के लिए एक्सेप्टेंस दे दिया और ऑन मेच्योरिटी बिल का पेमेंट कर दिया। तो मेच्योरिटी डेट क्या है? अप्रैल 4 और पेमेंट किसके अगेंस्ट में किया? बिल्स पेबल इसको मिला और उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट में। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना था बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट? 5000। तो 5000 रुपीज इसने पे कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उसको भी ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा है हमने। तो क्वेश्चन सेकंड दिया है ऑन 28 मार्च 2018 नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलाश। नरेश ने किसको सेल किया? कैलाश को। तो नरेश कौन हो जाएगा? फिर हमारा सेलर है, इसलिए नरेश कौन होगा? ड्रॉर होगा। और कैलाश हमारा परचेजर है, तो कैलाश क्या हो जाएगा? हमारा ड्रॉई हो जाएगा। ठीक है। फिर दिया है टू द वैल्यू ऑफ ₹1250। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री किसके बुक में करना है? नरेश की बुक में पहले ही बना रखा है। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टेकिंग अ बिल एट 3 मंथ। तो 3 मंथ का बिल ऑफ एक्सचेंज मिला फॉर द अमाउंट। ऑन मेच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड। मेच्योरिटी पे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ? डिसऑनर हो गया। नरेश पेड ₹10 एज नोटिंग चार्ज ऑन 1 जुलाई। Kailash cleared his account by paying ₹1260 past journal entries in the books of both the parties। तो सबसे पहले हम ड्रॉर के एंट्री करेंगे और ड्रॉर कौन है? हमारा नरेश है। तो इसने क्या किया? सेल किया है 2018 मार्च 20 को। तो सेल की एंट्री क्या होती है? ड्रॉई डेबिट। तो कैलाश डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे जीएसटी नहीं दे रखा तो जीएसटी नहीं लिखेंगे। कितने का सेल किया है? 1250 का। तो 1250। इसके बाद नरेश ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है कैलाश पे और कैलाश ने उसको एक्सेप्ट कर लिया मार्च 20 को ही। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? एक्सेप्टेंस रिसीव करेगा ड्रॉर यानी नरेश। तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे रिसीव किया? कैलाश से। टू ड्रॉई 1250। लेकिन मेच्योरिटी पे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ? डिसऑनर हो गया और 10 रुपीज नोटिंग चार्ज भी पे करना पड़ा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कितने मंथ का था? 3 मंथ्स का था। ड्रॉ किया गया था 28 मार्च को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेट 28 मार्च है। तो अप्रैल में 1 मंथ कंप्लीट होगा, मई में 2 मंथ कंप्लीट होगा और जून में 3। और 28 जून आएगा और 3 डेज इसमें ग्रेस का ऐड करेंगे यानी 23 जून 2018। तो जून 23 बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होगा तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉई डेबिट कैलाश डेबिट टू बिल ऑफ एक्सचेंज वापस किया जाएगा तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और ड्रॉर को नोटिंग चार्ज पे करना पड़ा तो टू कैश अकाउंट। 1250 और 10 रुपीज नोटिंग चार्ज का तो ये हो जाएगा 1260। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1 जुलाई को कैलाश ने अपना अकाउंट क्लियर कर दिया नरेश को पैसा दे करके। तो जुलाई 1 को एंट्री क्या होगी? पैसा मिला है इसको तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। किससे मिला है? गिवर कौन है? कैलाश है तो कैलाश हो जाएगा गिवर क्रेडिट 1260।
अब ये माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे जब बिल ऑफ एक्सचेंज 1250 का था तो मिला क्यों 1260? उसका रीज़न ये है कि 10 रुपीज़ नरेश को नोटिंग चार्ज पे करना पड़ा, और उसका रीज़न ये था कि कैलाश ने अमाउंट का पेमेंट नहीं किया मैच्योरिटी पे बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो ये जो पैसा नोटिंग चार्ज का है वो भी रिकवर किससे होगा? ड्रॉई से, इसलिए 1260 मिल रहा है। अब एंट्री करेंगे हम ड्रॉई के यहाँ, तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कैलाश 2018 मार्च 20। इसने पहले गुड्स परचेज किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया? नरेश से, तो टू नरेश 1250 रुपीज़, 1250 रुपीज़। इसके बाद इसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके नरेश को दिया, यानी एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो एंट्री क्या होगी? नरेश डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 1250। फिर इसके बाद मैच्योरिटी पे ये पैसा नहीं दे पा रहा है, तो जून 23 को बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होगा, और ड्रॉई के यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होने की एंट्री क्या होती है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट, और अगर नोटिंग चार्ज पे किया है ड्रॉर ने तो नोटिंग चार्ज इसके लिए पेबल होगा, ये पे करेगा वो पैसा, तो डेबिट करेंगे इसके यहाँ 10 रुपीज़ नोटिंग चार्ज था टू ड्रॉर नरेश। कितना हो जाएगा? 1260। इसके बाद कैलाश ने क्या किया कि जुलाई 1 को 1260 रुपीज़ नरेश को पे करके अपना अकाउंट क्लियर किया। तो किसको पैसा दे रहा है? नरेश को, तो नरेश इसके लिए होगा रिसीवर, डेबिट करेंगे 1260, और पैसा दे रहा है तो टू कैश अकाउंट, पैसा जाएगा, क्रेडिट होगा 1260। अगेन बता दे रहे हैं कि यहाँ पे 1260 क्यों दे रहा है? क्योंकि 10 रुपीज़ नोटिंग चार्ज इसी की वजह से लगा था, इसलिए ये पैसा पे कर रहा है। तो देखिए कितना सिंपल सा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बहुत ही इजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। जो भी क्वेश्चंस हैं वो आगे सॉल्व कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराने पे एंट्री क्या होती है, अगर ड्यू डेट पे बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर होगा या फिर डिसऑनर होगा। थैंक यू।